हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। लास्ट की वीडियोस में हमने कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेज डिस्कस किए हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 10th फिजिक्स विच इज़ मोस्ट डिमांडेड एंड हेल्पफुल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। सो डे बाय डे हम कुछ टॉपिक्स उठाएंगे और उनको डिस्कस करेंगे और आपको साथ में नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी मैं। इससे आपको आपके नोट्स में भी हेल्प हो जाएगी, जिससे फिर आपको ये पता चल जाएगा कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स में किस तरह से एग्ज़ाम को अपना क्वेश्चंस को राइट करना है क्लीन एंड क्लियर। आज के वीडियोस में जो मैंने तीन टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हैं, जो एग्ज़ाम्स में 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे और आपको उस हिसाब से उतना ही लिखना होगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये 15 टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से निकाले हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनको हम डे बाय डे डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 15 टॉपिक्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या है, 2 लॉज होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मतलब कि कोई भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब कि हम लाइट को पास करते हैं तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। किसी प्लेन से अगर लाइट को पास करेंगे तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लाइट हमने पास की है और जो रिफ्लेक्ट हुई है उन दोनों का एंगल इक्वल होता है। सेकंड क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो रे इंसिडेंट की है हमने और जो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीज़ सेम प्लेन में लाई करेंगी। ये 2 लॉज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। अब सेकंड टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी प्लेन से हम लाइट को पास करवाते हैं तो वो उससे पास होकर थोड़ी डाइवर्ट हो जाती है। ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके भी 2 लॉज हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface of 2 transparent media at the point of incident all lie in the same plane। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो परपेंडिकुलर है वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड क्या है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है साइन आई बाय में आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 2 लॉज किसके थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे सेट ए में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछ लिया, सेट बी में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूछ लिया, तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड क्या है, लेंस फॉर्मूला। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ये लेंस फॉर्मूला में क्या देता है, रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो वो क्या फॉर्मूला है, 1 बाय में v माइनस में 1 बाय में u इज इक्वल टू में 1 बाय में f। v क्या है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। और ये किस किस कहाँ तक वैलिड होती है, स्फेरिकल लेंस में, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में स्फेरिकल लेंस के बारे में ही पढ़ा है। अब इसकी एक मैग्नीफिकेशन है, ये छोटा सा फॉर्मूला हो रहा है, इसी में लेंस फॉर्मूले की मैग्नीफिकेशन होती है। वो क्या होती है कि रेशो होती है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम स्मॉल m से डिनोटेड करते हैं मैग्नीफिकेशन को। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे कि जो h डैश है उसको अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और h डैश को हाइट ऑफ इमेज मान लेते हैं, तो ये किस तरह से मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करेगी लेंस के अंदर, ऐसे रेशो में, h डैश बाय में h एंड v बाय में u। ये इमेज और ऑब्जेक्ट के लिए है और ये हाइट के लिए है। इन दोनों की मैग्नीफिकेशन
इस तरह से ये आ जाती है, जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल होती है। आगे जाके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी, और 2 मार्क्स में ये कंप्लीट लिखना है हमें। इस तरह से ये 3 टॉपिक्स आज 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग डिस्कस किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 2-3 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके पास। इसी तरह से 15 के 15 कवर करने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों की हेल्प हो सके जो 10th क्लास में हैं इस वक्त। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और क्या इसमें और ऐड करना चाहिए, और कौन कौन से आपको टॉपिक्स की हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच।